सो नमस्ते 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 दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों जो भी हो। तो भाई रात के बज रहे थे, कितने बज रहे थे भाई, टाइम दिखा कर ही भूल गया मैं। हाँ, रात के 1 बज चुके हैं। और ये देख सकते हो दो दो लाइव क्लास चल रही है पीडब्ल्यू पे। रात के 12 बजे और 1 बजे लाइव क्लास चल रही है राजवंश सर और तरुण सर की। ये 12 बजे चल रही थी, अभी ये 1 बजे स्टार्ट हुई है। मतलब रात के, समझ रहे हो, इतना डेडिकेशन है टीचर्स का। रात को पढ़ा रहे हैं, सोचो। अब तुम अब भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। जब मतलब टीचर रात के 12 बजे, रात के 1 बजे पढ़ा रहा है और तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। कितना मतलब, तुम्हें शर्म के मारे चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तो चलते हैं लाइव क्लास लेने। अरे, ये क्या हो रहा है? तो भाइयों, कोई लाइव क्लास नहीं चल रही है रात में। ये बस एक पीडब्ल्यू का एक ग्लिच है। मैंने पहली बार देखा तो मेरी फट गई भाई, कि रात के 12 बजे सर पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये तो कोई ग्लिच था, छोड़ो उसको। सो आज का ब्लॉग बनाने का मोटिव क्या है कि मैं थोड़ा अपना अपडेट दे दूँ, स्टडी अपडेट। एंड एंड क्या, भूल गया। भूलने वाली बीमारी भाई, मतलब मेंटल हेल्थ की तो एकदम मरी पड़ी हुई है। सो क्या बोलना था यार, एक सेकंड मैं याद कर लूँ। हाँ, मैं पहले अपने पिछले, जो मैंने बताया था कि मैंने मैंने अभी रीस्टार्ट की है अपनी क्या पढ़ाई, हाँ, अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया है। तो मैं थोड़ा वो बता देता हूँ मैंने कितना कंप्लीट किया इतने 3-4 दिनों में। एंड फिर हम बताएंगे कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, आगे का क्या प्लान है, क्या है, तुम लोग कैसे कर सकते हो। तो मैं कुछ टिप्स गाइडेंस जो भी समझो, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। सो पिछली बार मैंने बताया था ब्लॉग में कि मैं अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने मैथ से स्टार्ट किया था, बेसिक मैथमेटिक्स से। सो मैंने ये बेसिक मैथमेटिक्स किया है मंजिल सीरीज़ से। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि मंजिल सीरीज़ इनफ है या नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ कि मंजिल सीरीज़ इज़ इनफ। अगर तुम 11th के हो तो उसमें भाई 12th का भी पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, तो लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है। तो मंजिल सीरीज़ से बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें लगता है कि एडवांस नहीं कराते, लेकिन उसमें क्वेश्चंस कराते हैं। एंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मैंने बस जो क्लास में ही करवाए थे मंजिल सीरीज़ के, वो उतने ही किए हैं। सचिन सर का लेक्चर लिया था। एंड दैट इज़ इनफ आई थिंक बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए एंड बेसिक समझने के लिए। तो मैंने अच्छे से नोट्स वोट्स बनाए एंड फिर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के बाद एक नया चैप्टर शुरू किया है। ये है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इसको मैंने अलग कॉपी में स्टार्ट किया क्योंकि मैं ये बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये इजी है तो इसको पहले कर लेते हैं। इसमें पहले का कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए नहीं था, तो मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने बहुत सारे, मतलब लगभग काफ़ी क्वेश्चंस जो क्लास में कराए थे वो मैंने किए, नोट्स बनाए वगैरह वगैरह। एंड ये है मेरे नोट्स। सीक्वेंस एंड सीरीज़ कितना हुआ मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। एंड ये मैंने फाइटर बैच से किया है सीक्वेंस एंड सीरीज़। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि फाइटर बैच से अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, में एडवांस कराते हैं नहीं कराते हैं। देखो भाई, मुझे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है। मेरे लिए तो भाई फाइटर बैच में काफ़ी है भाई। मतलब उसमें बहुत अच्छे से सर पढ़ा देते हैं। उसमें मैथ्स वाले सर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, राहुल नाम है शायद, MRK सर, हाँ। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। तो उसमें से जल्दी भी हो जाता है। एंड DPP लेक्चर भी ले लेता हूँ जब, जिसके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे करने रहते हैं, तो DPP लेक्चर भी ले लेता हूँ। एंड आई थिंक भाई इनफ है 11th के लिए, तो मेरे लिए इनफ ही है। एंड तुम्हें लगता होगा कि एडवांस नहीं कराते, तो कोई बात नहीं, मुझे एडवांस करना भी नहीं है अभी। मुझे बस भाई जैसे तैसे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, एंड ताकि मुझे 12th में दिक्कत ना आए। आई एम फोकसिंग ऑन बेसिक चैप्टर्स। ये हो गया पहले बेसिक मैथ, सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब मुझे दूसरा सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। तो मैं नेक्स्ट में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग कि एटॉमिक स्ट्रक्चर करूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मतलब मैंने जब पहली पहली बार मतलब स्टार्ट किया था केमिस्ट्री 11th की, मुझे लगा कि पहले इजी चैप्टर होगा। एंड निखिल सर ने पढ़ाना शुरू किया एटॉमिक स्ट्रक्चर। भाई 1 महीना हो गया, मुझे लगा अब ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, लेकिन भाई 1 महीने से ज़्यादा वो लेक्चर चला भाई। मेरी मतलब 11th में आते ही मेरे को लगा कि भाई अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, लेकिन भाई बेंचो मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा चैप्टर। और वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया ढंग से। सो एक मुझे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पे फोकस करना है एंड अच्छे से करना है उसके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर ही है बहुत ज़्यादा ही। सो उसको अच्छे से करेंगे। एंड मैं ट्राई करूँगा उसको निखिल सर से ही पढ़ने का, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं। एंड तो तुम लोग को कुछ बताना था कि किससे बैकलॉग जल्दी कंप्लीट होगा। तो देख भाई, मेरा ऐसा है कि मेरा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैं अर्जुना से ही बैकलॉग कंप्लीट करूँगा या फिर मैं फाइटर से ही वो करूँगा।
तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैंने अर्जुना 1 वो में एनरोल किया था, तो मुझे बाकी के मतलब बाकी के बैचेस फ्री में मिले। सो मैं कोई सा भी किसी से भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ अर्जुना 1 और फाइटर बैच ही ट्राई किया है। 2 3 का पता नहीं। एंड एंड क्या, हाँ मैंने खजाना भी है मेरे पास, तो मैं खजाने से भी कोई अगर मुझे चैप्टर नहीं बन रहा है एंड मुझे लगता है ये खजाने से हो सकता है, तो मैं खजाना भी ट्राई करूँगा। तो मेरा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैं इसी से करूँगा, तो जिससे मुझे ज़्यादा समझ अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगा। मैं फाइटर से भी कर सकता हूँ, मैं अर्जुना 1 से भी कर सकता हूँ, एंड मैं मंजिल सीरीज़ से भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इससे नहीं करूँगा। एक सेकंड यहाँ सर्च करूँगा तो तुम लोग मेरी सर्च हिस्ट्री लीक कर दोगे। एक सेकंड में पॉज करके सर्च करता हूँ। तो भाई तुम लोग मंजिल सीरीज़ से भी कर सकते हो, और मैंने इन्हीं से ही मतलब अपना बेसिक मैथ्स किया था सचिन सर से। एंड बेसिक मैथ मुझे फ़िज़िक्स का भी करना है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। मैंने अच्छे से पढ़ा था बेसिक मैथ फ़िज़िक्स का, लेकिन अभी मैं भूल चुका हूँ। एंड इसके बाद फ़िज़िक्स में पहले बेसिक मैथ्स, फिर उसके बाद क्या था, मोशन इन 1D, फिर 2D, फिर बहुत कुछ है भाई, उसको तो फ़िज़िक्स अच्छे से करना है। एंड राजवन सर इज़ माय फेवरेट टीचर। सो एंड बस मुझे मैथ्स का दिक्कत है, क्योंकि मैथ्स मुझे ढंग से समझ में नहीं आती। तरुण सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ढंग से उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। सो मुझे फाइटर वाले एम आर के सर इज़ मतलब लाइक वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सबके अपने अपने ओपिनियन है, तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो भाई। ऐसा तुम लोग मतलब वो मत रहो कि इसी से पढ़ना है, मुझे इसी से कंप्लीट करना है। अभी तो देखो हमारे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जनवरी से ही, बाकी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में तो 12 जनवरी से ही 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। एंड फेब लास्ट में आई गेस मेरा भी वो होगा फाइनल एग्ज़ाम 11th का। मतलब मेरा प्योर डमी नहीं है, मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो मुझे अभी ये फोकस करना है कि मेरा 11th जैसे तैसे कंप्लीट हो, पूरे चैप्टर्स ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो मुझे 12th में काम आएंगे वो अच्छे से हो जाएं, ताकि मुझे 12th में दिक्कत ना हो। सो फिर ये 11th का फाइनल एग्ज़ाम निपटाने के बाद मेरे पास टाइम बचेगा 12th सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। सो मैं उस बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, एंड हो सकेगा तो कुछ और भी बैकलॉग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे तो उनको करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर 400 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। मैंने तो ब्लॉगिंग ऐसे ही स्टार्ट की थी कि मतलब बस किसी से अपनी बातें शेयर करूं, एंड नाउ आई हैव रीच्ड 400 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच। एंड क्या, तो अभी मेरे को, मैं सोच रहा हूँ अभी मैं जल्दी जल्दी सीक्वेंस एंड सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ। केमिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद मैं करूँगा फिज़िक्स, एंड देन फिर मुझे रेगुलर होना पड़ेगा। एंड रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने पिछली बार रिवाइज़ नहीं किया था, उसकी वजह से मेरा बैकलॉग बना था। तो इस बार मैं ज़रूर बैकलॉग करूँगा, मतलब रिवीजन करूँगा। भाई पता है मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी हो चुकी है ना कि मतलब हर ऐसे बोलते बोलते मैं भूल जाता हूँ मुझे क्या बोलना है, मतलब क्या ही बताऊँ अब तो मैं। एंड एंड क्या भाई, तुम लोग को जिस भी मतलब जिससे भी लगता है तुम लोग का बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है, उस टीचर से पढ़ो। एंड 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 यही बार बार मैं बोले जा रहा हूँ, एंड क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है। सो सो 1 मिनट में और कुछ देख लूँ मुझे जो बोलना है। हाँ, किसी ने कमेंट में बोला था कि मैं अपना पूरा मतलब बता दूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ। सो मैं फिर से बता देता हूँ वंस अगेन कि मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, एंड मैं PW से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अर्जुना 1 में रजिस्टर मतलब एनरोल किया था। अप्रैल से क्लासेस लेना शुरू की थी, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर से मुझे पढ़ना पड़ रहा है, बैकलॉग हो गए थे। एंड फिर से एंड भाई, मतलब क्या बोलूँ अब तो मैं। सो इतना था मेरा डिटेल। एंड मैं रेगुलर स्कूल नहीं जाता हूँ, दो मेरा स्कूल जो है वो रेगुलर स्कूल ही है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही मैं नहीं जाता हूँ। और उन्होंने मुझे कभी अटेंडेंस के लिए कुछ बोला नहीं, मतलब बोलते हैं मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बस ये है। अब मुझे जाना है बस फाइनल एग्ज़ाम देने। इस साल, पिछले साल तो मैं गया भी था, मतलब महीने में 2 3 दिन जाता था। एंड अब इस साल तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बस फाइनल एग्ज़ाम देने ही जाऊँगा। एंड पेरेंट्स ने फ़ोर्स किया तो 1 2 दिन चला जाऊँगा। वैसे भी स्कूल में टाइम पास है भाई। स्कूल वाले इतने मतलब इतने, क्या बोलूँ, कुछ शब्द बोल दूंगा ना तो फिर क्या होता है, विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन अभी मैं जिस स्कूल में हूँ ना, इतना गंदा स्कूल, इतना घटिया स्कूल, क्या बोलूँ स्कूल के बारे में। लेकिन इससे पहले जो मेरा स्कूल था DAV, वो बेस्ट था भाई, मतलब अच्छे टीचर्स थे, अच्छे से पढ़ाई भी होती थी, मतलब फ्रेंड्स भी थे बहुत अच्छे अच्छे। अब ये जो मैंने
डमी के लिए स्कूल में एडमिशन लिया है, बहुत गंदा है। टीचर्स ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। और क्या बोलूँ, टीचर्स के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं। लेकिन भाई उनको भी ट्राई करना चाहिए कि मतलब कि अ, इतना इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो आप स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाओ कि बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन वो लोग नहीं समझते भाई, वो लोग सीखना ही नहीं चाहते। कोचिंग वाले टीचर से सीखो, कोचिंग इन द सेंस कि जो हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यू के टीचर्स हुए, इनके तरह थोड़ा क्रिएटिव होकर पढ़ाओ ना, अच्छे से पढ़ाओ। लेकिन नहीं, इनको बस फीस चाहिए दबा करके। तो छोड़ो, अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी क्या है, कुछ भी हो, हमें क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैंने कुछ स्टिकर्स लगाए हैं अपने लैपटॉप में। ये मुझे मिले थे बोट के स्मार्ट वॉच के साथ, जो कि मैंने खुद अपने पैसों से लिए हैं। अपने पैसों से इन द सेंस कि मैंने खुद कमा के लिए हैं, ये मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए हैं, समझे। ये मैंने फ्रीलांसिंग से कमाया था, तो मैंने बस ख़रीद लिया ऐसे ही, शौक शौक में। एक थी मेरे पास घड़ी, लेकिन वो स्मार्ट वॉच नहीं थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन वो मैंने फेंक दिया। एंड फ्रीलांसिंग मैं करता था, अभी तो मैंने पॉज कर दिया अपने बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। एंड क्या भाई, बस ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।